मैं उसे आज भी याद करता हूँ। वह लड़की अचानक ठोकर खाकर मेरे सामने गिर पड़ी। लोग मुझे एक अपंग अमीर आदमी समझते थे क्योंकि मैं हमेशा व्हील चेयर पर रहता था, लेकिन उस पल न जाने क्यों मैं अचानक खड़ा हो गया और बिना सोचे समझे उसे थाम लिया। उसने मुझे जमीन पर खड़ा देखा और मासूमियत से मुस्कुराकर पूछ लिया, क्या आपके पैर ठीक हो गए? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वह मेरी सबसे बड़ी सच्चाई देख चुकी थी। मैं अपंग नहीं था, मैं बस नाटक कर रहा था। भले ही उसकी समझ 5 साल के बच्चे जैसी लगती थी, फिर भी मुझे डर था कि कहीं वह मेरा राज सबको न बता दे। मैंने झुककर उससे कहा, यह हमारा राज है, किसी को मत बताना। वह खुशी खुशी मान गई। मैंने राहत की सांस ली और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी मैंने देखा कि वह अचानक दर्द से कराह उठी और अपने सिर को पकड़ लिया। बाद में मुझे पता चला कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह असल में एक अरबपति थी, लेकिन उसी के परिवार ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे फंसाया था। उसकी याददाश्त छीन ली गई थी। वह जान बचाकर भाग रही थी और किस्मत से मैं रास्ते में उसे मिल गया। मैंने उसे बचाया। उसकी हालत देखकर मुझे तरस आ गया और मैं उसे 20 हैमबर्गर खिला लाया। उसी वक्त मेरे असिस्टेंट ने आकर बताया कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट तय कर दी है। मैंने उस लड़की की ओर देखा, इतनी मासूम, इतनी सच्ची, और न जाने मेरे मुंह से निकल गया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने मुझे देखा और भोलेपन से पूछा, शादी के बाद क्या मैं रोज हैमबर्गर खा सकूंगी? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, हाँ। अगले ही पल उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने उससे शादी कर ली। मजाक मजाक में ही सही, मैंने उसे हैमबर्गर कहकर बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने कहा कि उसे भूख लगी है। मैं उसे बाहर खाने ले जाने ही वाला था कि उसने मुझे रोक दिया। व्हील चेयर आगे बढ़ाई और बोली, आपके पैर एक राज है, याद है ना? मैं मुस्कुराया और फिर से व्हील चेयर पर बैठ गया। अगले दिन मैं उसे अपने घर फैमिली डिनर पर ले गया। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा तो मैंने उससे कहा कि वह जो चाहे खा सकती है, लेकिन मेरे जाते ही मेरी सौतेली माँ और बहन ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। मेरी बहन ने उसकी कुकीज उठाकर कुत्ते के बर्तन में डाल दी और उसे घुटनों के बल बैठकर वहीं से खाने को कहा, और वह सच में खा गई। इतना ही नहीं, उसने कहा कि कुकीज बहुत स्वादिष्ट है। मेहमान हंसने लगे। सब कहने लगे कि मैंने एक बेवकूफ लड़की से शादी कर ली है, लेकिन तभी वह खड़ी हुई और मेरी बहन को वही कुकीज ऑफर कर दी। मेरी बहन डर के मारे पीछे हट गई। फिर उसने वही कुकीज मेरी सौतेली माँ की ओर बढ़ा दी। गुस्से में मेरी सौतेली माँ ने उसे धक्का दे दिया। उसी पल मैं वापस आ गया। मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरी पत्नी ने पार्टी खराब कर दी और परिवार की बदनामी कर दी, लेकिन मैंने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले अपमान मेरी बहन ने किया था। मेहमानों की फुसफुसाहट के बीच मेरी बहन को मजबूरन मेरी पत्नी से माफी मांगनी पड़ी। बाद में मेरी सौतेली माँ ने एक नौकरानी से कहा कि वह मेरी पत्नी को हाथ धुलवाने ले जाए, लेकिन उसने चुपके से उसे कमरे में बुलाया और मुझ पर नजर रखने के लिए कहा। मेरी पत्नी ने साफ मना कर दिया। यही उसकी गलती बन गई। गुस्से में मेरी सौतेली माँ ने फूलदान उठाकर उसके सिर पर मार दिया। वह वहीं बेहोश हो गई। मुझे कुछ गलत महसूस हुआ। मैं ऊपर भागा, लेकिन मेरे भाई और सौतेली माँ ने मुझे कमरे में जाने से रोका। तभी मुझे समझ आ गया, कुछ बहुत बुरा हो चुका है। मैंने जबरदस्ती दरवाजा खोला और उसे बेहोश हालत में देखा। मेरा दिल बैठ गया और जब उसे होश आया, उसकी आंखों के सामने मेरा भाई चाकू लिए खड़ा था।